पहली, ठीक है नहीं। देखिए यूनिट पहली का नाम था हमारा यूनिट पहली फर्स्ट, उसमें चैप्टर नंबर फर्स्ट क्या लिखवाया था मैंने, नंबर सिस्टम, नंबर सॉरी NUMBR नंबर सिस्टम है, ठीक है नहीं, संख्या पद्धति, संख्या पद्धति, ठीक है नहीं, संख्या पद्धति। जिसने इंट्रोडक्शन नहीं देखा है मैथ का वो जाकर देखेगा, उसमें मैंने आपको बताया कि हमको मैथ किस तरीके से कंप्लीट करना है। पूरा एक 6 यूनिट बनाई है जिसमें हमने 4-4 5-5 चैप्टर रखे हैं और जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है नहीं। अब हम देखते हैं चैप्टर 1 में। देखिए नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम एक बार मुझे याद है मैं यूपीएससी के एस्पिरेंट का एक वीडियो देख रहा था इंटरव्यू का, जिसमें पूछा गया था, इंटरव्यूअर से पूछा गया था, इंटरव्यू ने पूछा था एस्पिरेंट से कि नंबर सिस्टम जैसे कि डेसिमल नंबर सिस्टम होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम होता है, ऐसे ही आप किसी और नंबर सिस्टम के बारे में जानते हैं? तो उस समय उन्होंने बताया नहीं एस्पिरेंट ने। तो एक होता है बाइनरी नंबर सिस्टम, क्या होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम। अब डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या होता है, 10 अंकों का यूज होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 अंक हो गए। और डेसिमल में क्या होता है, केवल 2 अंकों का यूज होता है, 0 और 1 का, ठीक है नहीं। हमें जो पढ़ना है वो बाइनरी नंबर सिस्टम नहीं पढ़ना है, डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ना है। अब डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ना है हमको। अब डेसिमल नंबर सिस्टम में 2 प्रकार के नंबर होते हैं, देखिए एक होता है रियल नंबर, ठीक, एक होता है इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर को बोलते हैं काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं, और रियल नंबर को बोलते हैं वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, ठीक है नहीं, वास्तविक संख्याएं। अब वास्तविक संख्याएं किन्हें कहते हैं, ऐसी संख्याएं, ऐसा संख्याएं जिनका स्क्वायर करने पर जो हमें रिजल्ट मिले वो पॉजिटिव मिले, जो हमारा आंसर आए वो पॉजिटिव आए, तो उनको बोलते हैं हम वास्तविक संख्याएं। इमेजिनरी नंबर बोलते हैं ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर करने पर हमें जो आंसर मिले वो निगेटिव मिले, तो उन्हें बोलते हैं हम इमेजिनरी नंबर, ठीक है नहीं। अब ये बनाते कैसे हैं ये पता कैसे चलेगा, देखिए पहले क्या सीखा हमने, पहले सीखा हमने रियल नंबर, ठीक है नहीं, रियल नंबर यानी वास्तविक, वास्तविक संख्याएं, ठीक। फिर हमने पढ़ना है इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले इसको बनाना सीखते हैं क्योंकि ये इजी है। क्या बताया मैंने इसकी परिभाषा, स्क्वायर करने पर, किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पर आंसर जो आना चाहिए वो निगेटिव आना चाहिए। अब देखिए एग्जांपल में अंडर रूट के अंदर -1, अंडर रूट के अंदर -2, अंडर रूट के अंदर -3, अंडर रूट के अंदर -4 डॉट 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 डॉट, ऐसे कितने बना लीजिए। अब देखिए इनको बनाते कैसे हैं, बनाते कैसे हैं, ठीक है नहीं, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले अंडर रूट लगाइए, उसके अंदर माइनस लगाइए और फिर कोई भी नंबर लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए 6 लिख दिया, अंडर रूट बनाइए, उसके अंदर माइनस लगाइए और कुछ भी लिख दीजिए, कुछ भी, अंडर रूट बनाइए और उसके अंदर 9 लिख दीजिए, बन गया क्या, इमेजिनरी नंबर। अब देखिए वास्तविक संख्या सभी होती है, एक, वास्तविक संख्या की परिभाषा क्या लिखवाई थी, वास्तविक संख्या की परिभाषा लिखवाई थी ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर करने पर, जिनका स्क्वायर करने पर कैसा आंसर आए, पॉजिटिव आंसर आए। और 0 हुआ, 1 हुआ, -1 हुआ, 2 हुआ, -2 हुआ, प्लस का 2 हुआ, ये सब क्या होते हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं, क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। अब देखिए 0 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, -1 का स्क्वायर करेंगे तो भी क्या आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है नहीं। तो ये सब क्या हो जाएंगे, हमारे रियल नंबर हो जाएंगे। समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है? अब देखिए और क्या करना है हमको, अब देखिए जब आगे बढ़ते हैं, देखिए जब
नोट करके लिखिए, क्या करके लिखिए, नोट करके लिखिए, नोट करके, जब वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्याएं को एक साथ लिखा जाता है, एक साथ लिखा जाता है, तो उन्हें सम्मिश्र संख्याएं बोलते हैं। सम्मिश्र संख्याएं, सम्मिश्र संख्याएं कहते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, ठीक है नहीं, क्या बोलते हैं, जब इमेजिनरी और वास्तविक संख्याओं को दोनों को लिख दिया जाए। वो कैसे लिखते हैं, देखिए, मान लीजिए एक नंबर है, रियल नंबर है, और बी भी एक नंबर है। अब पता क्या चलेगा कौन सा रियल है कौन सा इमेजिनरी है, तो इमेजिनरी नंबर के साथ क्या लगा हुआ मिलेगा, आई लगा हुआ मिलेगा। क्या मिलेगा, आई लगा हुआ। अब इन्हें जोड़ लो चाहे इन्हें घटा लो, तो इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्याएं, ठीक है नहीं, सम्मिश्र संख्याएं। अब सम्मिश्र संख्याएं में क्या होता है, ये जो आई होता है इसको बोलते हैं हम अयोटा। क्या बोलते हैं, अयोटा। इस अयोटा की वैल्यू होती है आई स्क्वायर बराबर माइनस का एक। आई स्क्वायर बराबर माइनस की एक, यानी आई बराबर वैल्यू होती है अंडर रूट के अंदर माइनस एक। और यही तो देखो इमेजिनरी नंबर है, देख पा रहे हैं आप, नहीं देख पा रहे, हाँ तो ये देखिए, ये क्या हो जाएगा हमारा इमेजिनरी सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, ठीक है नहीं। देखिए आगे बढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। अब देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे कि मैंने लिखवाया a प्लस आई बी, ये हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। अगर हम इसके बीच में इन्हें सेम रखें परिणाम और माइनस लगा दें, तो हम इसको बोलते हैं संयुग्मी। संयुग्मी, क्या बोलते हैं, संयुग्मी। इसे बोलते हैं इंग्लिश में कंजुएट। कंजुएट, यानी इन दोनों के बीच में भी चिन्ह का अंतर हुआ, बाकी सब सेम है, क्या बदल गया भाई, चिन्ह बदल गया, ठीक है नहीं। अब देखिए, नोट करके लिखिए, अगर अगर इमेजिनरी सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट की गुणा करते हैं, तो हमेशा रियल नंबर बनता है, ठीक है नहीं। क्या बनता है, रियल नंबर। वो कैसे, देखिए a प्लस आई बी और a माइनस आई बी की गुणा करेंगे। देखिए एक फॉर्मूला होता है a माइनस बी और a प्लस बी, तो इसका स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या करेंगे, पहले वाले टर्म का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस दूसरे वाले टर्म का स्क्वायर आई बी का स्क्वायर। तो देखिए a स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर और बी स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस एक। तो a स्क्वायर माइनस इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस की एक, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर, ठीक है नहीं। अब देखिए a स्क्वायर प्लस ये माइनस माइनस के हो जाएंगे प्लस बी स्क्वायर। अब ये भी एक रियल नंबर हो गया और ये भी एक रियल नंबर हो गया, क्योंकि इसके साथ आई हट गया, तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया एक रियल नंबर। समझ में आई बात, नहीं आई, क्या समझे, ये बात नोट करके लिख लीजिएगा ठीक से जो मैंने लिखवाई है कि कॉम्प्लेक्स नंबर उसके कॉन्जुगेटिव की गुणा क्या होती है, कॉन्जुगेट की गुणा क्या होती है, हमेशा रियल नंबर होती है। ये क्वेश्चन पेपर में आया है कई बार, सीधी सीधी पूछ ली जाएगी, एक सम्मिश्र संख्या और उसके संयुग्मी दोनों की गुणा की जाए तो जो आंसर आएगा वो कैसा होगा, वास्तविक, इमेजिनरी
या फिर दोनों, या फिर ज्ञात नहीं कर सकते, या पता नहीं चल सकता, ठीक है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी में। अगर हमें अगर हमें सम्मिश्र संख्या का कॉम्प्लेक्स नंबर का परिणाम निकालना हो, क्या निकालना हो, परिमाण, मैग्नीट्यूड निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालना निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, देखिए a प्लस आई बी, यही है नहीं, या फिर हो सकता है a माइनस आई बी, यही तो हो सकता है नंबर, दोनों में से तो कोई सा हो गई। तो परिणाम को कुछ शो करते हैं जेड से, कुछ नहीं करना, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर। अब सेकंड टर्म माइनस का भी हो सकता है और ये प्लस का भी हो सकता है, जिसके साथ आई लगा होगा वो तो इमेजिनरी नंबर होगा ही, ठीक है नहीं। ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। जैसे कि मैं आपको क्वेश्चन दे दूं, 3 प्लस 4i का परिमाण बताइए, परिमाण परिमाण ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे बताइए, कुछ नहीं करना होगा, देखिए a प्लस आई बी से कंपेयर कर दीजिए, a की जगह क्या है 3 और b की जगह क्या है 4, तो परिणाम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा 9 प्लस 16, अंडर रूट के अंदर कितना हो जाएगा 25, और 25 का क्या आता है प्लस माइनस, देखो अंडर रूट हटता है तो क्या आता है प्लस माइनस आता है, बट यहाँ पे हमें हमेशा क्या लेना होगा, प्लस ही लेना होगा, तो हमारा क्या आ जाएगा 5 यूनिट, इकाई लगेगी नहीं पीछे, तो 5 यूनिट हमारा आंसर आ गया, ठीक है नहीं। इस तरीके से परिमाण निकालते हैं। समझ में आई बात, नहीं आई। अब देखिए, मान लीजिए अगर आपको दूसरा क्वेश्चन दिया जाए इसी तरीके से, क्वेश्चन नंबर 2, कंज्यूगेटिव की गुणा भी करा देते हैं। मान लीजिए 3 प्लस 4i और 3 माइनस 4i का गुणनफल ज्ञात कीजिए, ठीक है नहीं। अगर हम ये करने लगे, बना दिया क्वेश्चन, तो कुछ नहीं करना है, 3 प्लस 4i गुणा कर देनी है 3 माइनस 4i से। अब देखिए गुणा कैसे होगी, वही वाला फॉर्मूला लग जाएगा, a प्लस बी एंड a माइनस बी। क्या करना होगा, पहले वाले टर्म्स का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, सॉरी सॉरी सॉरी, प्लस नहीं, बीच में माइनस है ना, इधर तो फॉर्मूला कंप्लीट किया ही नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस हो जाएगा और आ जाएगा 4i का स्क्वायर, ठीक। यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 16i स्क्वायर, और आप जानते हैं आयोटा आई स्क्वायर का मान कितना होता है -1, 9 माइनस 16 गुणा -1, ठीक है नहीं, 9 प्लस प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, और 16 कम 16, तो हो जाएगा 25। ये हमारा आंसर आ गया गुणनफल का, ठीक है नहीं। ये मैंने आपको दोनों तरीके से सिखा दिया, मैग्नीट्यूड भी कैसे निकालते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कंजुगेट का गुणनफल भी कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम रियल नंबर पर। अब देखिए रियल नंबर, रियल नंबर, रियल नंबर भी जैसे हमने रियल नंबर पढ़ा और इमेजिनरी नंबर पढ़ा, और इन दोनों को मिला के हमने पढ़ा कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है नहीं। अब हम देखेंगे हमारे रियल नंबर ही दो टाइप के होते हैं, एक होता है रेशनल नंबर, एक होता है इरेशनल नंबर, ठीक है। ये होता है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय, थोड़ी हिंदी थोड़ी मेरी अच्छी नहीं है, अगर कुछ गलती हो जाए तो माफ कीजिएगा, अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। और ये रेशनल नंबर होते हैं परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं, ठीक है। अब परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्या जिनको p/q के रूप में
लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। और अपरिमेय क्या, यही है, इसका उल्टा हो जाएगा, P बटे Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है नहीं, परिमेय संख्या जिनको P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है और अपरिमेय जिनको इनके P बटे Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। P बटे Q क्या है, एक भिन्न है, क्या है, भिन्न, मतलब जिनको भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है वो परिमेय, और जिनको नहीं लिखा जा सकता वो अपरिमेय। समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है? जिनको लिखा जा सकता है वो परिमेय, जिनको नहीं लिखा जा सकता वो अपरिमेय। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में थोड़ा आगे अगले स्लाइड में पढ़ते हैं। ठीक है नहीं, चलिए देखते हैं। अब देखिए रेशनल नंबर, देखिए पहले थोड़ा, रेशनल नंबर होते हैं जिनको P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। ठीक है नहीं, अब P बटे Q क्या है, एक भिन्न है, क्या है, भिन्न है। और ये P बटे Q की जो वैल्यू होगी, P और Q क्या है, इनकी वैल्यू पूर्णांक होगी। अभी पूर्णांक हम पढ़ने वाले हैं, पूर्णांक क्या होते हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है नहीं, रेशनल नंबर में सब आते हैं। अब देखिए जैसे कि मैं कह दूं 1/3 P है, ये Q है, ये P हो जाएगा, ये Q हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है नहीं, इरेशनल नंबर जिनको इनके फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है नहीं, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं यानी इरेशनल नंबर, ऐसे संख्या जिनको P बटे Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। समझ में आ रही है बात? जैसे कि पाई हो गया, पाई एक अपरिमेय संख्या है, और ये क्वेश्चन सीधा पेपर में आया था। वैसे पाई की आप वैल्यू बोलेंगे कि 22/7 होती है, बट नहीं, यहाँ पे सिर्फ पाई के बारे में पूछा गया, पाई के बारे में। अगर कह देता है कि 22/7 कैसी संख्या है, तो एक रेशनल नंबर है। तो दोनों में डिफरेंस करना सीखिए, ये अपरिमेय है और ये परिमेय संख्या है। ठीक है नहीं, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए धीरे धीरे आपको इसके बारे में पहले मैं थोड़ा और डिस्क्राइब करता हूँ, फिर दोबारा से पढ़ाऊंगा। अब देखिए रेशनल नंबर में बहुत नंबर आते हैं, जो आप नंबर पढ़ते हैं नहीं, सब रेशनल नंबर में आते हैं। जैसे कि पहला नंबर हो गया, जैसे प्राकृतिक संख्या हो गई, प्राकृतिक संख्याएं। दूसरा पूर्णांक हो गया, पूर्णांक। तीसरा हो जाएगा सम संख्याएं, ठीक। चौथा हो जाएगा विषम संख्याएं। नेचुरल नंबर बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। पूर्णांक को बोलते हैं इंटीजर, क्या बोलते हैं, इंटीजर। इनको इवन नंबर, इसको बोलते हैं ओड नंबर। ठीक है नहीं, फिर आ जाएंगी अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं जिन्हें बोलते हैं प्राइम नंबर, ठीक। और एक हो जाएंगी सहभाज्य संख्याएं, सहभाज्य संख्याएं जिनको बोलते हैं को प्राइम नंबर, ठीक। एक हो जाएंगी ट्विंस प्राइम, ट्विंस प्राइम नंबर, ठीक। एक हो जाएंगी रिलेटिवली, रिलेटिवली प्राइम नंबर, क्या हो जाएंगी, रिलेटिवली प्राइम नंबर। ठीक है नहीं, इनको इंग्लिश में ट्विंस ही बोलते हैं, ट्विंस, ट्विंस, सॉरी 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 सॉरी, ट्विंस। ओहो आपको दिखेगा नहीं अच्छे से, ट्विंस अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। ठीक है नहीं, तो इनको बोलते हैं अपेक्षित अभाज्य संख्याएं, अपेक्षित अभाज्य संख्याएं। ठीक है, और इनके बारे में हम कल पढ़ेंगे, एक एक नंबर के बारे में हम क्या करेंगे, कल पढ़ेंगे। ठीक है नहीं।